Welcome back to Off 24/7 Noida. Today we are present with a renowned actor, Thakur Anup Singh, who is a professional bodybuilder, model, as well as an actor. Hello, sir. Welcome to Mava Studios. Thank you so much for having me over. Thank you to all the students and everybody. Sir, you have visited the Marva Studios for the first time. That's the first time, yes. So, as of now, how has your experience been? As of now, देखने को कुछ मिला ही नहीं मुझे सिर्फ भीड़ बहुत देखने को मिल रही है सर. All your I want to fans check out the facility. I haven't seen the facility yet. But जितना मैंने 2 buildings क्रॉस करके यहाँ तक आने में मुझे जो समय लगा है, उतने में I saw huge campus here, and I think I see a lot of fire in the eyes of the people around who are here to learn. So I wish them all the best. Okay. Sir, many of us don't know that you have started aviation also. Yeah, I was a pilot here before DGCA सफदरजंग यहाँ पर आए थे हम अपना लाइसेंस लेने के लिए. यहाँ से पायलट ट्रेनिंग शुरू की थी और became a pilot first, then I became an actor. So, how come from aviation field to that of world वो of एक acting? ग्लोबल रिसेशन आया था उस टाइम पर in 2008-9. So I had to take some calls. How do I support my family? Because aviation is a very expensive training. And 2-3 years there were no jobs as a pilot. So either I could sit at home and say कि life जो कर रही है बस मेरे साथ अच्छा है, यही हो रहा है जो हो रहा है, or I could just say कि you know what, let me just try and stand on my feet. तो उस चक्कर में मैं एक्टिंग में मैं घुसा ये सोच कर कि it's a individual job again where I'm not answerable to anybody. I get to work, I get to explore a role as an actor, and मैं whether am I a good actor or not ये भी मुझे जानना था उस टाइम पर. So I think that entire zone of 2010-11 is when I decided okay, I want to do acting after I got Mahabharat. Okay. So when you mentioned the Mahabharat, I personally am a huge fan of Dhritarashtra, you know. In the सच बताओ कौन तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है तुम्हारा? So Dhritarashtra for the acting, because acting without blindfolds is okay, but with blindfolds, so your eyes and pupils were up, but you were acting like. No, with blindfold तो गांधारी थी. But the eyes were upside, ना? नहीं, तुमने पक्का देखी है? Yes sir. पक्का देखी? पूरा कोविड में उसी में गए. ठीक है हाँ. So महाभारत कैसे happen हुआ आपके पास? कुछ नहीं, ऑडिशंस हुए उनके, एंड मैं जस्ट नया पायलट से एक्टर बना था तो मुझे बहुत सीखना था. तो महाभारत ऑडिशन क्रैक करने के पहले कम से कम 129 ऑडिशंस में लिटरली रिजेक्टेड था मैं हर जगह से. बिकॉज एक पायलट को अगर आप बोलोगे कि मोनोलॉग परफॉर्म करके दिखाओ और एक्टिंग करके दिखाओ, वो भी ऐसे ही लोग देख रहे हैं स्टूडियो की, तो आदमी ऐसे लाइट्स देखकर पहले तो कॉन्शियस हो जाते थे. और हमें दिख रहा है कि और एक्टर्स आए हुए हैं वहाँ पर, उनका भी टेस्ट होने वाला है. सम ऑफ देम आर बेटर लुकिंग देन आई एम, सम ऑफ देम आर बेटर वेल स्पोकन देन आई एम. तो एक एंग्जाइटी और कॉम्प्लेक्स आता ही है, इट्स वेरी नॉर्मल. मगर आई थिंक वंस यू जस्ट गो थ्रू ऑडिशंस, यू नो दिस आई एम सेइंग स्पेसिफिकली बिकॉज यहाँ के स्टूडेंट्स कुछ एक्टर्स भी बनना चाहेंगे कल को. Yes sir. तो टू नॉट गेट वरीड अबाउट और टू नॉट गेट वर्कड अप इन योर माइंड कि यार मेरा अगर नहीं हुआ तो, आई थिंक आफ्टर अ व्हाइल मैं हर ऑडिशन को एक सेलिब्रेशन की तरह समझने लग गया था. मुझे लगता था कि ये कैमरा ऑन हो रहा है, ये मेरा 2 मिनट ऑफ फेम है, यहाँ पर ये लाइट्स हैं, मुझे यहाँ पर फाड़ देना है, मुझे ऐसा परफॉर्म करना है कि ये लोग याद रखेंगे भले ही कॉल ना आए मुझे. तो वो खुन्नस में, वो एंगर में मैंने जाके धृतराष्ट्र के रोल का ऑडिशन दिया था, क्योंकि तब तक बहुत सारे रिजेक्शंस हो चुके थे लाइफ में. तो इतना गुस्सा आ गया था कि ऐसा लग रहा था अब यार इससे नीचे ना और जा ही नहीं सकता कोई इंसान इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल फेलियर्स में. तो जब धृतराष्ट्र के ऑडिशन के लाइन भी आए थे तो आई रिमेम्बर वो लाइनें ऐसी थी कि ही इज आर्ग्यूइंग विद गॉड कि मुझे क्यों नहीं आंखें दी गई है, क्यों आई एम ब्लाइंड. तो वो बहुत मेरी लाइफ की सिचुएशन से बड़ा मैच हो रहा था कि am I that bad as an actor that I'm not getting work? तो वो गुस्सा और वो एग्रेशन ना, वो कैरेक्टर में बहुत अच्छी तरीके से आ गया. That's how I started off from महाभारत. So sir, you said the aggression. So आपका धृतराष्ट्र के बाद सारे नेगेटिव रोल्स इट पर, कमांडर 2 and सिंघम 3 was a Tollywood one, but I loved it, Singham 3 especially. Right. So how come negative roles after Dhritarashtra? See, It was a grey one. No. When you're starting off as an actor, ना, you don't have many choices. आपको कोई थाली में सजा के ये नहीं दे रहा कि चल तुम ये सिलेक्ट करो या ये सिलेक्ट करो. आपके you fit a particular part and you just want to do it or not do it. You don't have a choice कि मैं नहीं यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ. वो आपको चॉइस तब आएगा जब आप सक्सेसफुल हो चुके होगे, जब आपके पास वो रोल ना आए बल्कि पूरी स्क्रिप्ट आए. आपको दिमाग में रखते हुए वो स्क्रिप्ट जब लिखी जाएगी ना जिस दिन, तब आपके पास ये चॉइसेस होंगे कि मुझे ये करना भी है या नहीं करना है.
But when you're starting off, every work and every role is an experience. सीधी सी बात है, एक हीरो को लॉन्च होने के लिए देर आर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स. या तो आप उस स्टार परिवार से आए, या तो आपके पीछे वैसी बैकिंग हो. बहुत कम होता है कि एक ट्रूली एक इंसान के ऊपर विश्वास रखकर कोई पैसे लगाए. एक हीरो के रोल में आना मतलब देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 to 50 करोड़. तो सबसे पहला ये सवाल अपने आप को खुद पूछना कि यार मेरे पे कोई 40-50 करोड़ लगा सकता है क्या? डू यू हैव इट इन यू? तो जब आंसर आएगा ना जिस दिन, तब तुम अप्रोच करना. लकीली आई हैव बीन वेरी लकी. आई हैव प्लेड द नेगेटिव रोल्स इनिशियली थिंकिंग क्या मैं किन के ऑपोजिट में नेगेटिव प्ले कर रहा था. विद्युत जामवाल थे, मैं सूर्या सर थे, अल्लू अर्जुन सर थे, एक साउथ की फिल्म. ऑलरेडी आपके सामने इतने बड़े स्टार्स हैं जिनसे आपको सीखने को मिल रहा है. तो व्हाई वुड यू से कि नहीं नहीं मुझे तो इनकी जगह लेनी है? अरे उसके लायक तो पहले बनो. तो यू स्टार्ट ऑफ एज व्हाट. फिर भी आई वाज वेरी लकी दैट आई वाज स्टिल प्लेइंग अ नेगेटिव रोल, बट आई वाज स्टिल लर्निंग. रोल नेगेटिव पॉजिटिव आज के मामले, आज की तारीख में कोई फर्क नहीं पड़ता है. इवन इफ यू डू योर पार्ट, अगर 2 सीन में भी आप आए और वो 2 सीन में भी आपने अगर फाड़ के रख दी ना, ऑडियंस के दिमाग में अगर रह गए ना, तो 2 सीन से भी आपको काम मिलता है आगे. आइडिया इज टू लर्न द क्राफ्ट रिगार्डलेस ऑफ वट एवर. इंडस्ट्री में मैं भले वेदर यू आर अ जर्नलिस्ट, वेदर यू आर अ डायरेक्टर, आप लोग इस स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे डायरेक्टर पास आउट होंगे, सिनेमेटोग्राफर पास आउट होंगे, एक्टर्स पास आउट होंगे. प्लीज अपने काम को ये मत सोच के चलना कि यार ये तो बहुत छोटा काम है, लोग हंसेंगे. या तो एक काम करो, वो काम कर लो, लेकिन बताओ मत किसी को आपने किया है. डू इट फॉर योर सेल्फ. बी हैप्पी विद व्हाट यू आर गेटिंग. तो नेगेटिव रोल्स जब आपने कहा, तो मेरे लिए उस टाइम पे ये नेगेटिव रोल्स नहीं थे, मेरे लिए सब हीरो रोल्स थे मेरे लिए, बिकॉज मैं हीरो था अपने आप में उसमें. और वो कहीं ना कहीं आज दिखा है, जिसकी वजह से अब फाइनली ट्रांजिशन होने जा रहा हूँ, जिसमें मेरी पहली फिल्म अभी दो हफ्ते पहले लगी थी, जिसका नाम है धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज. सो आई गॉट टू प्ले छत्रपति संभाजी महाराज after playing 15 roles in negative. Yes, sir. So there is no negative positive. Your work has to shine and automatically people will approach you. Sir, while your Mahabharat was a complete success, you know, so people often comment and say that जो historic जो हमारे shows हैं, serials हैं, वो सब वैसे नहीं दिखाए जाते जो कि होते हैं. असलियत में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इन्होंने exaggerate करके बताया. तो what's your take on this? कुछ नहीं, कहीं कहीं सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ती है, कहीं कहीं थोड़ा सा करना पड़ता है. देखो, अगर मेन मूल कैरेक्टर्स तो वही रहते हैं, ऐसा नहीं कि फैब्रिकेट करके बताए जाते हैं. थोड़ा बहुत 19-20 हर इसमें शो में एक ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है फॉर द इमोशन टू रीच देयर. एकदम फ्लैट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाया जा सकता. तो ऐसे अब आप जो बोल रहे हो इस पे ऊपर कमेंट कर रहे हो कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा थोड़ी हुआ था, आपके पास क्या प्रूफ है कि ऐसा नहीं हुआ था? आप किस सोर्स से आप देख रहे हो? तो ऐसे 50 बुक्स हैं, आपने एक बुक पढ़ी है, मैंने एक बुक पढ़ी है. अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, जो कैरेक्टर है हमारा वो ग्लोरीफाई हो रहा है. हम कोई धार्मिक चीजों के ऊपर हम तो अगेंस्ट नहीं जाके बना रहे हैं. 19-20 होता है, बट व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो आउट ऑफ दैट कैरेक्टर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई डोंट सी देयर इज एनी प्रॉब्लम. अगर इतना प्रॉब्लम होता तो अभी तक चलते भी नहीं शोज ये. सर काफ़ी इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, बट दिस era digital era is of OTT platforms. So can we expect you in any upcoming? No, I'm only coming into right now completely focused and coming on the big screen. मेरी और 2 बड़ी हिंदी फिल्में बन के तैयार है, वो विद टाइम आप ऑडियंस को पता चलेगी, अभी बताना नहीं चाहता. बट right now my complete focus is on coming on the 70mm screen. Okay, Because I started off from TV. Now I want to go all the way to the 70mm and explore what's best there. Okay, sir. Thank you so much, sir, for your Thank you. valuable Thank time, you for your having words. me. I hope that the progenies who are listening to you can draw any piece of advice from it. 100%. I think it Would will you like to give any advice to the? Yeah, just to believe in yourself यार, regardless, and fitness का ख्याल रखें अपना. आज एक अलग दौर है थोड़ा सा. नो डाउट एक्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, अगर इफ यू आर एक्टर और एनी प्रोफेशन, वेदर पर्सनालिटी इज एवरीथिंग. सो प्लीज ट्राई एंड वर्क ऑन द पर्सनालिटी. आउट ऑफ शेप रहना नहीं है, हमने सही खान पान रखना है, अपनी एक एक्सरसाइज करनी है और कोई एक स्किल को डेवलप करना चाहिए. इतना कोई बिजी नहीं होता कि वो 1 घंटा अपने आप को नहीं दे सके, आई बिलीव. तो 1 घंटा अगर आप दूसरों की प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे देखने के बजाय खुद के ऊपर अगर ध्यान दें, तो बाकी के लोग आपकी 1 घंटा प्रोफाइल देखें, उसमें ज्यादा मजा है. Yes, sir. So Thank you so all the much, best. sir. Thank you. It was pleasure meeting you. Pleasure. Thank you. So, for more such videos, keep watching After 24/7.